रोहित शर्मा ने ऑन रिकॉर्ड बोल दिया, आई हैव नॉट रिटायर्ड, आई हैव जस्ट स्टेप्ड डाउन फ्रॉम दिस मैच। उन्होंने रिटायरमेंट का मना कर दिया है। इतनी सारी खबरें आ रही थी, सॉरी पांडे जी बिकॉज ये बड़ी खबर है, इतनी खबरें आ रही थी भाई, इसका ग्राफिक जरूर बना दो। आई हैव नॉट रिटायर्ड, आई हैव जस्ट स्टेप्ड डाउन फ्रॉम दिस मैच, रोहित की शक्ल के साथ। तो रोहित ने एक साफ कर दिया, बिकॉज खबरें आ रही थी कि सिलेक्टर्स की बात हो गई है कि सिडनी का टेस्ट मैच रोहित शर्मा का आखिरी टेस्ट मैच होगा। लेकिन रोहित शर्मा ने यहां पे ऑन रिकॉर्ड आके ब्रॉडकास्टर्स को बोल दिया है, आई हैव नॉट रिटायर्ड, मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इस टेस्ट मैच के लिए मैंने ब्रेक ली है और मैं यहां पर बाहर गया हूं सिर्फ इसी टेस्ट मैच के लिए। समझ में नहीं आई कि ये क्या हुआ एकदम से। रोहित शर्मा ने आज इंटरव्यू किया और आके बोला कि मैं भाई साहब अभी रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूं और मैं सिर्फ ये टेस्ट मैच। तो इसका मतलब पांडे जी क्या ये हुआ कि अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जाते हैं तो क्या वहां पर आपके कप्तान रोहित शर्मा होंगे? अगर कप्तान खुद आकर बोल रहे हैं कि अभी मैंने रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की है और मैं स्टेप डाउन कर रहा हूं मैच से, तो कप्तान तो ऑफिशियली रोहित शर्मा ही है। जब तक बीसीसीआई कोई कॉल ना ले और जब तक उधर से कोई अपडेट ना आए, जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो, क्योंकि हमने ये देखा था T20 के दौरान जब हार्दिक को कप्तान बनाया गया था तो ऑफिशियल हार्दिक पांड्या कप्तान नहीं थे, और जब वर्ल्ड कप का समय आया था तो एट द एंड आपने एक फैसला वो अलग चीज है। हार्दिक पांड्या की इंजरी कंसर्न्स थे, बुमराह के भी है, मान लिया पहले थे, अभी तो नहीं लग रहा। अभी तो 5 टेस्ट मैच खेले, 52 ओवर डाल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर आप WTC फाइनल जाते हो सिडनी में जीत के, राइट, 6 टेस्ट मैच ऑलमोस्ट रोहित शर्मा हरवा चुके हैं, 5 टेस्ट मैच तो हारे ही हो, एक ड्रॉ हुआ है जो बारिश की वजह से हुआ है। और बुमराह ने जो दोनों टेस्ट, अगर आप जाओगे तो सिडनी जीत के जाओगे ना, ऑब्वियस ही बात है, आपको जीतना अगर आप जाओगे सिडनी जीत के जाओगे, तो अगर आप सिडनी जीत के जाते हो इसका मतलब है पर्थ जीते हो आप और सिडनी जीते हो आप, दोनों टेस्ट मैचेस में बुमराह कप्तान, और फिर WTC फाइनल में जाओगे विद रोहित। कायदे से बीसीसीआई ने फैसला लेना होगा। आई डोंट थिंक ये होगा। अब होगा नहीं होगा तो आई थिंक ये रोहित शर्मा ने एक नहले पे दहला फेंका है कि मैं अभी रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूं टेस्ट मैच क्रिकेट से। समझ में नहीं आई, बिकॉज देखो एक तो WTC फाइनल का मैच है आपका जून के अंदर, उसके बाद आपका इंग्लैंड टूर है। तो क्या आप सोच रहे हो कि WTC फाइनल इंडिया खेले ना खेले तो मैं इंग्लैंड टूर में भी होऊंगा, 2025 से 2027 की साइकिल में भी खेलूंगा? रोहित अपने आप को देख रहे हो तो इसी वजह से उन्होंने पर्सनल कॉल लिया है। वो तो भाई पर्सनल रिटायरमेंट तो मैं अभी भी मानता हूँ, रिटायरमेंट एक पर्सनल कॉल होता है, उसमें आप ना बीसीसीआई कुछ बोल सकता है ना ही कोई फोर्स कर सकता है। बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी का एक विजन होगा और वो रोहित शर्मा से वो पास आउट करेंगे। अल्टीमेटली रोहित ने डिसाइड करना है कि उनको रिटायरमेंट लेनी है, कब लेनी है, किस टाइम पर लेनी है, वो उसके लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता। अगर उनको रखना है तो वो बीसीसीआई का कॉल है, वो सिलेक्टर्स का कॉल है। अगर सिलेक्टर्स रोहित शर्मा को देख रहे हैं तो ठीक है, और नहीं देख रहे हैं तो वो भी ऐसी बात है, नाम उनका नहीं आएगा। तो रिटायरमेंट की जहां तक बात है वो तो सिर्फ पर्सनल हो गया, फिर वो रोहित को कोई फोर्स नहीं कर सकता। उनको फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन ये बात आज करना कि मैंने रिटायर नहीं किया है, मैं सिर्फ इस मैच को छोड़ रहा हूं, किसी दूसरे तरीके से भी बोल सकते। देखो रोहित शर्मा ने साफ कर दिया है आज कि उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली है, वो सिर्फ ये मैच को छोड़ रहे हैं। तो इसमें 2-3 सवाल ये खड़े होते हैं, WTC फाइनल में अगर इंडिया पहुंचती है कप्तानी कौन करेगा? क्या जसप्रीत बुमराह कप्तानी करेंगे, जिन्होंने अगर आप पहुंचोगे तो दोनों मैच जिताए होंगे, सिडनी वाला भी पर्थ वाला भी, या फिर रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे जिन्होंने पिछले 6 में से 5 मैच आपको हरवाए हैं? दूसरी बात यह है 2025 से 2027 की साइकिल में जब इंग्लैंड सीरीज होगी जून के अंदर, क्या रोहित शर्मा सोच रहे हैं कि वहां पे भी ये जाएंगे, 2025 से 2027 की साइकिल शुरू करेंगे जून में, क्या इंग्लैंड में रोहित शर्मा कप्तान होंगे? ये बहुत बड़े सवाल हैं। एंड आई थिंक सारी रिपोर्ट्स यही आ रही थी कि सिडनी के अंदर रोहित शर्मा का लास्ट टेस्ट मैच है, सिलेक्टर्स ने इनको बता दिया है, लेकिन यहां पे मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है रोहित शर्मा ने और बोला है कि मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूं। इट्स बिग न्यूज। वापस आ जाइए, को सुपर चैट होगी दिखा दीजिएगा और इसका ग्राफिक भी बना लीजिएगा जो रोहित शर्मा का यहां पर है। आई हैव बीन इम्प्रेस्ड बाय बुमराह's लीडरशिप, उन्होंने बोला है कि मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूं बुमराह की लीडरशिप से, और यहां पर भी बड़े इंप्रेसिव तो है। एक चीज जो मुझे समझ आ रही है, मे बी शायद रोहित शर्मा बतौर कप्तान नहीं, लेकिन शायद एज अ प्लेयर अपने आप को देख रहे हो, वो अलग चीज है। क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने जैसी कप्तानी कर दी है, ये खबर पहले भी आ रही थी कि जसप्रीत बुमराह ही मोस्ट लाइकली यहां से कैरी फॉरवर्ड करेंगे टीम को, कप्तानी तो उन्होंने रोहित को शायद लग रहा हो कि एज एन ओपनर मैं खेल जाऊं WTC फाइनल में, फिर एज अ प्लेयर मैं चाह रहा हूं खेल जाऊं। सो इन्होंने बोला है कि रन्स आर नॉट कमिंग नाउ, बट ऐसा नहीं है कि आगे आएंगे ही नहीं रन्स। आई विल वर्क हार्ड एंड मेक अ कमबैक 5 months फ्रॉम नाउ। कह तो रहा हूं इन्होंने अब एज अ प्लेयर तो वो कोशिश कर 5 महीने के बाद मेरे रन आ सकते हैं, वो कोशिश कर सकते हैं, वो रन खेलेंगे, वो जहां जहां खेलेंगे परफॉर्मेंस देखी जाएगी, चैंपियंस ट्रॉफी में क्या करते हैं क्या पता। अगर इनको कमबैक करना या देख रहे हैं एज अ बैटर,
भाई बहुत मैचेस होते हैं आपके पास, आप जहां जाएं आप प्रूव करें अपने आप को। ये देखिए दोस्तों, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो हम अभी यहां पे कंफर्म कर रहे हैं, रोहित शर्मा ने क्लियर कर दिया है कि रोहित जो है वो इस समय पर रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं है, कोई यहां पे रिटायरमेंट अनाउंस नहीं होने वाली है सिडनी के अंदर। रोहित शर्मा ने यहां पर ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए क्लियर किया, रोहित ने कहा, आई हैव नॉट रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, आई जस्ट हैव स्टेप्ड अवे फ्रॉम दिस टेस्ट मैच। और उन्होंने ये भी बोला कि रन्स आर नॉट कमिंग नाउ, बट ये कोई गारंटी नहीं है कि 5 महीने के बाद भी रन नहीं आएंगे। मतलब वो देख रहे हैं जून, और वो देख रहे हैं कि यार उस टाइम पे अगर मैं सर्विसेज दे सकता हूँ एज अ बैटर तो मैं पूरी कोशिश करूंगा और मैं रिटायर नहीं कर रहा हूँ। रोहित ने क्लियर कर दिया अपने एंड से। सही बात है भाई, लीडिंग इंडिया इज अ मैसिव ऑनर बट इट कम्स विद प्रेशर बोल रहे हैं रोहित, मगर डेफिनेटली वो रिटायर नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने बोला है कि भाई मैं सिर्फ इस मैच के लिए बाहर हूं, तो हो सकता है वो कम बैक करें, हो सकता है, देखते हैं आगे कैसे द कुकी क्रम्बल्स। बिकॉज मीडिया रिपोर्ट से ये बोल रही थी कि सिलेक्टर्स ने बोल दिया रोहित को कि थैंक यू वेरी मच, सिडनी के बाद आपको हम नहीं देख रहे हैं, बट हाँ अगर एज अ बैटर वो कम बैक करने के लिए जाते हैं, मेहनत करते, जो बोल रहे हैं कि मैं मेहनत करूंगा, आई विल वर्क हार्ड, तो क्यों नहीं यार? नहीं, आप मेहनत करें, आप अपने ऊपर सुपर चैट दिखा दीजिएगा, फिटनेस पे काम करें, वहां मेहनत कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली दिखा दीजिए, वो दिखा दीजिए, सुपर चैट भी दिखा दीजिएगा। डेफिनेटली रोहित शर्मा ने यहाँ पर ये ब्रेक कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए ये कि रोहित शर्मा ने ये बोल दिया है कि भाई मैं तो कहीं नहीं जाने वाला, और अभी मैं खेलूंगा और मैं मेहनत करूंगा और मैं वापस ही करूंगा 5 महीने के बाद, जो बहुत बड़ी न्यूज़ है रोहित शर्मा फैंस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये रोहित ने एक तरीके से गुगली फेंका है भाई कि इस टाइम पे जो भी लोग सोच रहे थे कि रोहित शर्मा अब सोच रहे हैं रिटायरमेंट, ये सारी चीज़ें टेस्ट क्रिकेट में, अभी इतनी जल्दी वो नहीं सोचेंगे, वो तैयार है यहाँ पे वापसी करने के लिए, अब मेहनत करने के लिए, रन बनाएंगे आगे चल के। वो सोच, मुझे नहीं लगता, कप्तानी तो अब मुझे नहीं दिख रहा, जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने यहाँ पे इंप्रेस कर दिया, खुद रोहित ने भी बोला कि बुमराह की कप्तानी से काफ़ी इंप्रेस्ड है, तो शायद एज अ कैप्टन तो मुझे नहीं लगता रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेट में इतना कोई बहुत आगे फ्यूचर दिख रहा है। लेकिन हाँ, अगर एज अ प्लेयर वो सोच रहे हैं, क्योंकि रिटायरमेंट कोई वो फोर्सफुली तो करवा नहीं सकता, पर्सनल कॉल होता है जब लेना चाहे, बट एज अ बैटर मेहनत करके वापस आना चाहता है। मुझे तो ये पहले से ही लग रहा था कि रोहित एज अ प्लेयर जाएगा इंग्लैंड, इसलिए रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की थी। क्या पता ऐसा बैटर जाए वहां पे, देखें कि किस तरीके से, लेकिन फॉर्म के लिहाज से डिपेंड करेगा कैसा फॉर्म रहता है। इट्स अ सरप्राइज फॉर अस, बिकॉज सारी रिपोर्ट्स यही बोल रही थी कि सिलेक्टर्स नहीं चाह रहे कि 2025 से 2000, देखो अगर ये इंग्लैंड जाते हैं मतलब ये 2027 तक खेलेंगे, सोच रहे हैं भाई। देखो फिर फिटनेस भी उसी तरीके की होनी चाहिए और फॉर्म भी उसी तरीके की होनी चाहिए। अगर आप 2025 से 2027 तक खेलने की सोच रहे हैं, और वैसे इन्होंने पहले बोला था कि आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर एनी टाइम सून, उन्होंने बोल दिया तो ये बोला था, बट आई एम हैप्पी कि द कैप्टन और यू नो द ऑब्वियसली अभी तो फॉर्मली कैप्टन यही है, ही इज लुकिंग रिलैक्स्ड। जितना प्रेशर पड़ा होगा कि नहीं आ रहा, इन्होंने बोला रन्स आर नॉट कमिंग नाउ बट नॉट गारंटीड, इट विल नॉट कम 5 months लेटर, आई विल वर्क हार्ड। हम तो कह रहे टर्न अराउंड करने के लिए तैयार हूं मैं, और मेहनत करने के लिए तैयार है। ये तो कम ये अच्छी चीज है, कम से कम चलो तैयार तो रोहित बोल रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई, ये सच्ची बता रहा हूँ, ये शेरों वाली बात है, ये मर्दों वाली बात है कि आके उन्होंने एक्सेप्ट करा कि भाई मेरे रन नहीं आ रहे, तो ठीक है मैं बाहर बैठ गया इस टेस्ट मैच से, लेकिन ये मतलब नहीं कि मेरे रन अभी नहीं आ रहे तो 5 महीने के बाद भी नहीं आएंगे। अभी जो टीम के लिए बेस्ट था मैंने करा, और 5 महीने के बाद मैं हार्डवर्क करूंगा और लेके आऊंगा। लेकिन फिर वही मैं बात बोलता हूं बार बार कि 2025 से 2027 की साइकिल में क्या रोहित शर्मा देखते हैं अपने आप को खेलता हुआ? क्या वो फिटनेस लेवल मेंटेन कर सकते हैं 2 साल तक टू वर्क ऑन दैट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल? बिकॉज यहां पर हमने देखा है कि अपनी कप्तानी में उन्होंने 6 में से ऑलमोस्ट 6 मैच हरवा दिए, वो भी अंडर द स्कैनर है। और अगर बुमराह लगातार अच्छा करते हैं एज अ कैप्टन, तो फिर बुमराह कैप्टन करेंगे तो रोहित क्या सोच रहे हैं कि वो एज अ प्लेयर, एज एन ओपनर खेलेंगे, और पोजीशन क्या होगी? बिकॉज यहाँ पे जायसवाल और केएल राहुल आई थिंक फर्स्ट चॉइस है। क्या रोहित 6 नंबर पे खेलेंगे, क्या रोहित नीचे खेलेंगे या ओपन करेंगे, वो समझ में नहीं आ रही है अभी। तो रोहित के लिए सवाल बहुत है, मगर डेफिनेटली ये तो क्लियर कर दिया रोहित ने आज कि भाई मैं टेस्ट मैच क्रिकेट छोड़ना नहीं चाहता, मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ना नहीं चाहता और मैं रिटायरमेंट नहीं लेना चाहता। अश्विन ने ले ली होगी लेकिन रोहित नहीं चाहते रिटायर करना, ये तो क्लियर हो गया। और ये बड़ी खबर है भाई साहब, बिकॉज यहाँ पे बहुत मेहनत करके आना पड़ेगा, जिसमें अजिंक्य रहाणे, पुजारा ये लोग अपनी जगह नहीं बना पाए। क्या गौतम गंभीर, सिलेक्टर्स अजीत अगरकर वगैरह इनको देखेंगे एज अ प्लेयर? क्या देखेंगे कि इनकी टीम में जगह बन रही है? मुश्किल होगा, बड़ा मुश्किल लग रहा है, बट चलो ठीक है, अपने एंड से मेहनत करने के लिए तैयार है, वो अच्छी चीज लग रही है। रोहित शर्मा ने आगे बोला है, पीपल ऑन द आउटसाइड सिटिंग विद लैपटॉप, pen and paper, don't decide when retirement will come and what decision I need to take। तो रोहित ने ये बोला भाई मीडिया डिसाइड नहीं करेगा कि जो लोग बाहर बैठे हुए हैं लैपटॉप के साथ, पेन एंड पेपर के साथ, वो डिसाइड नहीं करेंगे मैं रिटायरमेंट कब लूंगा।
रिटायरमेंट कब एंड व्हाट डिसीजंस आई नीड टू टेक, मतलब मेरे डिसीजंस मैं लूंगा, बाहर बैठी भी मीडिया नहीं लेगी, मैं खुद अपने डिसीजंस लूंगा और मैं फैसला करूंगा मैंने कब रिटायर करना है। बिल्कुल ठीक बात है, रिटायरमेंट तो पर्सनल कॉल है। आपको अगर लगता है कि आप में क्रिकेट बाकी है, आपको लगता है कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन इन्होंने एक मतलब कॉन्फिडेंस दिखाया है। अब जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आके कि लोग नहीं बोलेंगे मैं रिटायर नहीं करूंगा, मैं कम बैक कर सकता हूं, आई विल वर्क हार्ड, तो वर्क हार्ड करना भी पड़ेगा। और रोहित शर्मा इतने बड़े प्लेयर तो है ही यार, हमें पता है वो कर सकते हैं। ये WTC साइकिल, पिछली WTC साइकिल हाईएस्ट रन स्कोरर रोहित शर्मा ही थे, ज्यादातर 4 साल हाईएस्ट रन स्कोरर WTC साइकिल में इंडिया के लिए रोहित शर्मा रहे हैं, तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब कितनी मेहनत करते हैं, कितनी फिटनेस पे काम करते हैं, बिकॉज शास्त्री ने वहां पे बोला है भाई हैंड आई कोऑर्डिनेशन, थोड़ा सा रिफ्लेक्सेस वगैरह थोड़े स्लो हुए हैं उम्र के साथ साथ, बट ऑफ कोर्स रोहित शर्मा को पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो वापसी कर सकते हैं। और आई थिंक कि वो इतनी जल्दी अब छोड़ने नहीं वाले, उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड बोल ही दिया कि मैं नहीं छोड़ने वाला। और वहां की मतलब जितनी भी खबरें आ रही थी ऑस्ट्रेलिया से वो गलत ही है, बिकॉज रिपोर्ट छट गई थी, इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट छप गई थी कि भाई ये सिडनी टेस्ट के बाद इनको सिलेक्टर्स नहीं देख रहे और इनकी टीम में जगह नहीं बनी, बट रोहित शर्मा हार नहीं मान रहे। नहीं, एज अ प्लेयर अगर वो चाह रहे हैं खेलना तो वो फिर ठीक है, उनको कोई थोड़ी मना करेगा कि आप मेहनत ना करें, आप वापसी के लिए कोशिश ना करें, कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे। और जो बातचीत की बात हो रही थी कि सिलेक्टर्स बात करेंगे, अजीत अगर बात करेंगे, डेफिनेटली बात तो होगी, ऐसी बात नहीं है कि ट्रांजिशन पीरियड में अगर टीम जाएगी तो रोहित से बात नहीं होगी, विराट से बात नहीं होगी, सबसे बात होगी। और जहां तक रिटायरमेंट की बात है तो वो तो फिर रोहित को डिसाइड करना है कि अगर अभी नहीं चाह रहे या वो सोच रहे हैं कि वो आना चाहते हैं या खेलना चाहते हैं, तो डेट्स इज पर्सनल कॉल। बट हाँ, आगे आने वाले टाइम में चैलेंजेस काफ़ी रहेंगे यहाँ पे, अभी बड़े बड़े असाइनमेंट्स भी आने रोहित के सामने, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, फिटनेस कैसी रहती है, फॉर्म कैसा रहता है, रोहित शर्मा किस जोन में उस टाइम पे। 5 महीने का बहुत लंबा समय होता है वैसे, बाय द वे 5 महीने में देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहती है। वैसे अभी स्कीम ऑफ थिंग्स में तो लग नहीं रहा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह अगर कप्तान बनेंगे आसान नहीं होगा। आई थिंक रोहित ने एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया है अपने लिए, और अच्छी बात लगी मुझे कि चैलेंजेस लेने चाहिए। बड़े प्लेयर वही होते हैं जो अपने लिए चैलेंजेस आगे लेते हैं, राइट। इट इज अ फाइन लाइन, वो बोला आपको बड़ी बार बोला है कि देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन बीइंग करेजियस एंड बीइंग फूलिश। तो इस टाइम पे रोहित शर्मा को अपनी बॉडी देखते हुए, अपनी फॉर्म देखते हुए एक डिसीजन लेना पड़ेगा। आगे भी और मेहनत करेंगे, ऑफ कोर्स अगर उनको लगता है कि वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पूरा चांस ले सकते हैं, वो करें मेहनत डेफिनेटली। लेकिन इस टाइम पे लग नहीं रहा कि उनकी इस टीम के अंदर जगह बन पाएगी इन द इमीडिएट फ्यूचर, बिकॉज चलो एक फायदा उनके लिए ये है कि इसके बाद सीधा WTC फाइनल है। हाँ। और अगर वहां पे पहुंचते हैं आप तो, अदरवाइज सीधा जून में है, जून में मैच है, तो काफी टाइम है उनके पास, बट बीच में चैंपियंस ट्रॉफी भी है। अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा नहीं कर पाए एज अ बैटर, एज अ कैप्टन, आई थिंक ही इज राइडिंग ऑन दैट कि भैया मैं चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छे रन आने चाहिए, अभी टाइम है चैंपियंस ट्रॉफी में, तब तक फॉर्म रीगेन कर सकते हैं। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में लेकिन ऊंच नीच हो गई, आई थिंक अगर वो रिटायर नहीं करते तो ड्रॉप हो जाएंगे। यहाँ पे तो ड्रॉप हो ही चुके हैं, यहाँ तो ड्रॉप हो ही चुके हैं, और अगर वहां पे भी रन नहीं आते तो आई थिंक वो टीम में जगह बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज कल क्रिकेटर्स ने भी रिपोर्ट करा है कि सारी पावर इस टाइम पे गौतम गंभीर के हाथ पे, और गौतम गंभीर मेरिट पे ही खिलाएंगे। गौतम गंभीर के राज में आपको इतने चांसेस नहीं मिलेंगे जितने आपको मिल चुके हैं। भाई इसको रोहित शर्मा को कितने T20 वर्ल्ड कप में चांसेस मिले, रन नहीं आ रहे, लेकिन फाइनली जाके जिताया 2024 में। आई डोंट थिंक कि इतना पेशेंस गौतम गंभीर में होगा। आई थिंक पेशेंस से भी ज्यादा मैं बोलूंगा, वो चाह रहे हैं नई टीम बनाना, वो चाह रहे हैं कि यंगस्टर्स को चांस देना, वो चाह रहे हैं कि जो इन फॉर्म प्लेयर्स हैं उनको खिलाना। खैर मैच में भी वापस आएंगे।